बिहार की मंत्री और जेडीयू नेता शीला मंडल ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू करना और इसे बचाए रखना आसान नहीं बल्कि बड़ा चुनौतीपूर्ण अभियान है। मंत्री ने कहा कि कानून बनाने के साथ उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी जरूरी है और इसके समाज के साथ आम लोगों की भागीदारी भी अहम है। शीला मंडल ने दावा किया है कि शराबबंदी से महिलाओं और परिवारों की स्थिति में बदलाव आया है। तो वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सार्वजनिक मंच पर खैनी खाने को लेकर सवाल पर भी उन्होंने कहा कि खैनी पर अभी शराब जैसा प्रतिबंध नहीं है। हालांकि नशा मुक्ति के लिए सरकार और समाज को लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि शराबबंदी का असर बिहार में भी दिखाई दे रहा है। कौन क्या करता है इस पर हम सवाल नहीं करेंगे। हम ये बात कहेंगे कि शराब जो बंदी हुई थी, हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो उनकी सभी नेताओं के सहयोग से सब लोगों का समर्थन था, तब शराबबंदी अब महिलाओं के कहने पर बना। देखिए, जो लोग इस तरह की बात करते हैं, आज जान लीजिए शराबबंदी होने से जब से बंद हुआ है मधुशाला, बच्चे जा रहे पाठशाला, जो गरीब का बच्चा है, जो निचले पायदान पे बैठे हैं, उसके बच्चे को देखिए कितना सुबह उठ करके माँ बच्चे को तैयार करके बैग लटका करके स्कूल भेजता है। आज महिला लड़कियां जो घर तक से नहीं निकलती तो उसका क्या जीवन था, चूल्हा और दूल्हा ही था उसके भाग में। वो भी आज साइकिल से अपना उड़ान कर रही है, अपने भविष्य हर क्षेत्र में उसकी भागीदारी बढ़ी। तो इस शराबबंदी से ये जो लोग इस तरह की बात करते हैं, जो गांव जाइए ना तब इसका देखने को मिलेगा। कल तक थाली में 2 सब्जी नहीं नजर आता था, घर में अच्छी महिलाएं कपड़ा नहीं पहन पाती थी, रोने धोने में उसका सारा समय बीतता था। लेकिन आज महिलाएं और घर में देखिए कि कितना अमन चैन है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। ये सब जो बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में आगे हमारा बिहार बढ़ रहा है। एक रिक्शा वाला का बेटा बीपीएससी कंप्लीट कर रहा है, पीएससी कंप्लीट कर रहा है, तो कैसे हो रहा है? ये कहीं ना कहीं जो हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो ये जानते कितना बड़ा अभियान है शराबबंदी का, ये कानून बनाना बहुत बड़ी बात है। ये चैलेंजिंग वर्क को हमारे नेता और सब लोगों के सहयोग से, आप लोग के सबके सहयोग से हुआ ये संभव है। आज कानून बनाना बड़ी बात है। आप सोचिए सती प्रथा था तो उसका कैसे राजा राम मोहन राय ने अंत किया। तो ये जो कहेंगे कि कानून से बहुत लाभ है। आज हमारे समाज में जो कल तक जो घर में जो समस्या था, सड़कों पर एक्सीडेंट दर, बहुत चीज में आप देखेंगे सड़क पे निकलना मुश्किल था। हम लोग को भी याद है जब हम लोग निकलते थे तो शाम के समय भी खास करके आज जो बेटियां पत्रकारिता कर रही हैं, उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में तुमको खुद फर्क पता चलता है कि पहले हम लोग 2 बच्चे की माँ हुआ करते थे, तब भी निकलते थे, उस समय क्या परेशानी होता था हम लोग को याद है। देखिए, कौन क्या करता है इस पर हम सवाल नहीं करेंगे। हम ये बात कहेंगे कि शराब जो बंदी हुई थी, हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो उनकी सभी नेताओं के सहयोग से सब लोगों का समर्थन था, तब शराबबंदी अब महिलाओं के कहने पर बना। देखिए, जो लोग इस तरह की बात करते हैं, आज जान लीजिए शराबबंदी होने से जब से बंद हुआ है मधुशाला, बच्चे जा रहे पाठशाला, जो गरीब का बच्चा है, जो निचले पायदान पे बैठे हैं, उसके बच्चे को देखिए कितना सुबह उठ करके माँ बच्चे को तैयार करके बैग लटका करके स्कूल भेजता है। आज महिला लड़कियां जो घर तक से नहीं निकलती तो उसका क्या जीवन था, चूल्हा और दूल्हा ही था उसके बाद। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए उन्हें सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी ने इन आरोपों को निराधार राजनीतिक स्टंट और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का माध्यम बताया है। दरअसल आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने एक वीडियो के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की थी कि सीएम तंबाकू खा रहे हैं। हालांकि अब इस पर बीजेपी की प्रदेश महामंत्री सह प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रीति शेखर ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तंबाकू खाकर आईएएस अधिकारियों के हाथ में पीक दान थमाकर थूकने वाले नेता लालू प्रसाद यादव के पार्टी की प्रवक्ता को दृष्टि दोष हो गया है, जिन्हें तंबाकू और लौंग इलायची में फर्क नजर नहीं आता है। उन्हें अपने नसर का इलाज कराने की जरूरत है। तंबाकू खाकर आईएएस के हाथ में पिकदान थमाकर थूकने वाले नेता लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी की प्रवक्ता को और कुछ सूझ नहीं रहा। मुझे लगता है उन्हें दृष्टि दोष है, उसके इलाज की आवश्यकता है। जहां तक बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की है तो वो लौंग इलायची का सेवन करते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, क्या लौंग इलायची का सेवन क्या प्रतिबंधित है, क्या नहीं करना चाहिए? जो लोग वक्ता होते हैं अपने गले के लिए, लोग इसका सेवन करते हैं और कोई बुरी बात नहीं।
मुद्दे की बात पर आप राजनीति करिए। राजद के प्रवक्ता और राजद के नेता, आपको अभी बगल के राज्य झारखंड, जहां पर आपकी मिली जुली सरकार है, वहां पर छात्रों पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, वहां आपको नहीं सूझ रहा छात्रों की वेदना, और जंतर मंतर आपको सूझ रहा था। आप पिछली बार 25 सीटों पर लुढ़क गए थे। अगर यही हाल रहा ना तो रसातल पे जाइएगा, रसातल में। इसलिए सुधर जाइए, अपना इलाज कराइए, जनता के मुद्दों पर ध्यान दीजिए। इधर उधर करिएगा तो कहीं के नहीं रहिएगा। तंबाकू खाकर आईएएस के हाथ में पिकदान थमाकर थूकने वाले नेता लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी की प्रवक्ता को और कुछ सूझ नहीं रहा। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित आईसीएमआर रिसर्च सेंटर में बच्चों और बच्चियों में विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बच्चों को विज्ञान, रिसर्च और इनोवेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। साइंस एंड हेल्प इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोर कार्यक्रम के तहत वैज्ञानिकों ने बच्चों को बताया कि विज्ञान क्या है और वैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को रिसर्च और नई तकनीक के बारे में जानकारी देकर उनमें वैज्ञानिक सोच विकसित करने का प्रयास किया गया है। कार्यक्रम के डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा पांडे ने कहा कि बच्चों को कम उम्र से ही विज्ञान के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में वे रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में बेहतर काम कर सके। उन्होंने कहा कि विज्ञान के विकास से देश को नई दिशा मिलती है और गंभीर बीमारियों समेत कई चुनौतियों से निपटने की क्षमता भी बढ़ती है। कार्यक्रम में बच्चों को विज्ञान को समझने, सवाल पूछने और नई चीजों पर रिसर्च करने के लिए प्रेरित किया गया है। आज हमारे यहाँ शाइन का एक जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें साइंटिफिक और हेल्थ इनोवेशन और नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स के लिए किया जा रहा है, मतलब बच्चों के लिए किया जा रहा है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जो आग्रह है, इसके आधार पर हम लोग बच्चों में साइंस कैसे इनकलकेट करें, साइंस के प्रति जो जागरूकता होती है और स्पेशली हेल्थ रिसर्च के बारे में। जैसे जो भी बच्चे पढ़ते हैं मैक्सिमम जो है डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बनते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लोग साइंस पढ़ के और साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ लेकिन मैं एक साइंटिस्ट भी हूँ। तो इसीलिए बच्चों में ये साइंस के प्रति जागरूकता और जो हेल्थ रिसर्च के प्रति जो हम लोग जागरूकता लाना चाहते हैं, उनके दिमाग में इनकलकेट करना चाहते हैं, उसी के ये में हम लोग आज 11 तारीख और 12 तारीख 500 बच्चों को हम लोग टोटल दे रहे हैं। 8 स्कूलों के बच्चे हैं। जैसे 125 बच्चे पहले हाफ में थे, 125 दूसरे हाफ में, और कल भी यही चीज़ होगा, 125 बच्चे 125। ये आज हमारे यहाँ शाइन का एक जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें साइंटिफिक और हेल्थ इनोवेशन और नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स के लिए। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में लघु जल संसाधन विभाग बांका प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता हरेंद्र कुमार के खिलाफ कांड संख्या 23/2026 दर्ज किया गया है। केस दर्ज होने के अगले दिन 10 अगस्त को एसवीयू की टीमों ने आरोपी के 4 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया, जिसमें पटना के महावीर नगर स्थित जनक नंदिनी अपार्टमेंट का फ्लैट, बेऊर चौराहे का 6 मंजिला मकान, वैशाली के पातेपुर थाना क्षेत्र स्थित सिमरबारा गांव और बांका स्थित विभागीय कार्यालय शामिल है। तलाशी के दौरान टीम ने संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और बैंक संबंधी कागजात और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों की तलाश की है। एसवीयू के मुताबिक तलाशी में मिले दस्तावेजों और सामग्री का विश्लेषण किया जाएगा। फिलहाल बरामदगी का विस्तृत ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर होगी।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य का खजाना खाली हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि ठेकेदारों और सरकारी विभागों के कर्मचारियों को भुगतान के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है और कई कर्मचारियों के वेतन का भुगतान तक नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के खजाने में लूट हुई है, जिसके कारण आज ऐसी स्थिति बनी हुई है। तेजस्वी ने बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर हमला बोला और कहा कि लगभग सभी कामों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना रिश्वत दिए काम नहीं होता है और राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। एनडीए नेताओं के इस दावे पर कि तेजस्वी यादव को वेतन मिल रहा है, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ उनका नहीं बल्कि विधायक और मंत्रियों तक के वेतन नहीं मिल रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि उनका खुद का वेतन करीब 5 महीने तक नहीं मिला था। को लेकर के पार्टी को लेकर के आज हमने जो है मुख्यमंत्री जी को जो है पत्र लिखा है और बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको अब तक जो है वेतन जो है नहीं मिला। बिहार का खजाना जो है पूरी तरीके से खाली हो चुका है। चाहे ठेकेदार उनको पैसा भुगतान करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, चाहे सरकारी कर्मचारी चाहे किसी भी विभाग के, इतनी बुरी हालत हो रखी है कि लोगों का वेतन पेंशन देने लायक का पैसे नहीं रहेंगे। इन लोगों ने खजाना पूरी तरीके से जो है लूट मचा करके खजाना खाली कर दिया है और इसको लेकर के हम एक बार नहीं कई एक बार जो है सवाल पूछ रहे हैं। अभी भी बिहार में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार जो है पनप रहा है, फैल रहा है। बिना काम कोई भी काम हो, छोटा से छोटा काम चाहे निचले स्तर का हो या हेडक्वार्टर का, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो पा रहा और कहीं कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बिहार में ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई सरकार है, ये स्थिति बनी हुई है। तेजस्वी को तो वेतन मिल रहा है ना भाई, तेजस्वी को तो वेतन मिल रहा है। अरे भाई वेतन बंद कर दे। अगर हमको मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो हमको तो 5-6 महीना से मिलवे नहीं किया था वेतन। वो तो हम आप लोगों के सामने बात को रखे कि भाई एमएलए या मंत्री लोग को नहीं मिल रहा है वेतन, तो ये स्थिति बनी हुई है। सोचो आज वेतन पे चर्चा करनी पड़ रही है, क्या स्थिति है खजाने की। अरे यार बोलने को दीजिए, 2 दिन 2 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी मानते हैं कि खजाना खाली है। अशोक चौधरी जी किस हैसियत से कह रहे हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि 1-2 महीने में नहीं बल्कि 4 साल में भी नहीं हो पाएगा। उर्दू को लेकर के पार्टी को लेकर के आज हमने जो है मुख्यमंत्री जी को जो है पत्र लिखा है और बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको अब तक जो है वेतन जो है नहीं मिला। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।